ठुमक चलत कृष्ण चंद्र। मन भावे सोए बोलाल, मेवा मोरल रसाल। मन भावे सोले बोलाल, और ले रुचिर पान, और ले रुचिर पान। कंचन झुन झुनिया ठुमक चलत कृष्ण चंद्र, बाजत पैजनिया ठुमक चलत कृष्ण चंद्र। जय हो। उठत धाय केल केलात, उठत धाय गिरत भूमि लटपटाय। केल केलात उठत धाय गिरत भूमि लटपटाय। धाय माय गोद लेत, धाय माय गोद लेत। नंद जू की रनिया ठुमक चलत कृष्ण चंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक ठुमक चलत चलत कृष्ण कृष्ण चंद्र चंद्र चलत कृष्ण चंद्र। ठुमक चलत कृष्ण चंद्र, ठुमक चलत ठुमक चलत कृष्ण चंद्र, बाजत पैजनिया ठुमक चलत कंस को सूचना मिली पूतना मारी गई। पूतना मृत्यु आयोग बिठा दिया। क्यों मारी गई? सूचना मिली, छाती से लगाकर मारने गई, इसलिए मारी गई। बुलाया सकट को, जाओ छाती से मत लगाना, ऊपर से दबा देना, 10 के धरती में समाप्त हो जाए। सकट आया, गाड़ी के नीचे पालने झुलाकर कृष्ण का ही जन्म नक्षत्र मनाने के लिए गोप गोपियां तैयारी कर रही थी। पालने पर झूल रहे, तब सकट ज्यों दबाया, बाएं अंगुष्ठ चरण से धक्का दिया, 60 ताड़ गाड़ी सहित नाच नाच के गिरा। एक एक उसके अंग अंग बिखर गया रमण रेती पर। फिर सूचना मिली तृणावर्त भी मारा गया। नारायण सकटासुर मारा गया, तृणावर्त को भेज दिया। तृणावर्त का भी काम गला पकड़ करके ले उड़ा। कृष्ण गला पकड़े और दबा दिया। आरा वो भी रमण रेती में गिर अलग अलग अंग अंग हो गया उसका भी।
लंबे चरित्र को, राक्षसों को मारने में ठाकुर देर नहीं लगाते, इसलिए कथा में भी हम देर नहीं करते। क्योंकि वेदव्यास ने तो कुछ ज्यादा वर्णन किया है, हम थोड़े में, अल्प समय में अधिक से अधिक नाम मात्र के कुछ एक चरित्रों को सुनाता चलूं, ये प्रयत्न है। हृंसः स्वपापेन विहिंसितः खलः, प्रायः पापी खल अपने ही पाप से मारा जाता है। और जो सज्जन है, जो साधु है, जो समता में प्रतिष्ठित है, वे सज्जन अपनी साधुता के कारण ही जगत में विजय प्राप्त करते हैं। साधु समत्वेन भयात् विमुच्यते, भय से मुक्त हो जाते हैं समता के कारण। एक दिन माँ के छाती का दुग्ध पान कर रहे हैं, जम्हाई लेते हैं, विश्वरूप का दर्शन कराते हैं। माँ विमोहित हो गई, पुनः अपनी माया से मोह दूर करते हैं। सावीक्ष विश्वम सहसा राजन संजात बेपतु सम्मिल्य मृगसावाक्षी नेत्रे आसित सुविस्मिता। कई बार भगवान कृष्ण ने अपने विश्वरूप का दर्शन मैया जसोदा को कराया है। इधर मथुरा में वसुदेव जी गर्गाचार्य के पास पहुंच गए। ये गोपियां मेरे बेटा का नाम कान्हा, कन्हुआ, कन्हैया रख दी है। सुंदर कोई नाम आप रख देते तो अच्छा होता। इधर कृष्ण मचलने लगे कि बाबा मुझे बंसी चाहिए। रामावतार में प्रतिज्ञा जो कर रखा है भगवान रुद्र को अपने अधरों पर धारण करने के लिए, इसलिए भगवान रुद्र शिव नंद के आंगन के ईशान कोण में एक बांस के कोष्ठ में अवतार लिए हुए हैं बंसी बनने के लिए। गर्गाचार्य आए, वसुदेव के द्वारा भेजे गए। कृष्ण रो रहे हैं, मुझे बंसी चाहिए। अनेक बंसियां बना के दी गई, दाएं बाएं हिलाते डुलाते फाड़ कर फेंक देते। अंत में गर्गाचार्य आए, ध्यान में देखा बात क्या है। ओ मेरे आराध्य, आपको कौन सी बंसी चाहिए? तो ध्यान में कृष्ण ने दिखाया, बंसस्तु भगवान रुद्र, रुद्र स्वतः बंसावतार लेकर के आए हुए हैं, मेरे बाबा के कोठ में अवतरित हुए हैं। उन्हें उतार कर बंसी बनाई जाए तो मैं धारण करूं। बड़ी संभार के साथ, गाजे बाजे के साथ इस कुष्ठ की आराधना हुई, इस बांस की आराधना हुई। अब गोपियों ने खूब नाचा गाया, आनंद मनाया। उसके बाद उन्हें प्यार से उतारा गया, कारीगर के हाथ में दिया गया। अब कितने दिनों तक क्या क्या उसने किया वो जाने, अथवा एक भजन के माध्यम से हमारे मिश्र जी जाने। कब भगवान बंसी को धारण करते हैं। अब बंसी अठरों पर धारण करके बजाया है। राधे मुरली हम तुम्हें कथा सुनाते हैं, सुन लो श्याम के दीवानों हम तुम्हें सुनाते हैं। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। आप लोगों को राधे राधे बोलना पड़ेगा। जय हो। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। राधे और मुरली की हम तुम्हें कथा सुनाते हैं, सुन लो श्याम के दीवानों हम तुम्हें सुनाते हैं। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। बोली मुरली सुनो राधिके, बोली मुरली सुनो राधिके, हरी भरी मैं बन में खड़ी। एक समय एक कारीगर की मुझ पर नजर पड़ी, एक समय एक कारीगर की मुझ पर नजर पड़ी।
काट दिया बेदर्दी ने, बहुत समय तक रही पड़ी। जल भोजन मुझे मिल नहीं पाया, तेज धूप में रही पड़ी। जल भोजन मुझे मिल नहीं पाया, तेज धूप में रही पड़ी। क्या क्या कष्ट सहे मुरली ने, क्या क्या कष्ट सहे मुरली ने, तुम्हें सुनाते हैं। राधे और मुरली की हम तुम्हें कथा सुनाते हैं। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो जय हो, ताल बजाते हुए। जल भोजन मुझे बहुत समय तक राधे मिल नहीं पाया। जल भोजन मुझे बहुत समय तक राधे मिल नहीं पाया। तेज धूप में पड़े थे, मेरी पीली पड़ गई काया। तेज धूप में पड़े पड़े मेरी पीली पड़ गई काया। नदी यमुना की धारा भी ये समझाती जाती थी, कृष्ण मिलेंगे तुझको मुरली, काहे तो घबराती है। नदी यमुना की धारा भी ये समझाती जाती है, कृष्ण मिलेंगे तुझको मुरली, काहे तो घबराती। ये कृष्ण मिलन की चाह में राधे, श्याम मिलन की चाह में राधे कष्ट उठाते हैं। राधे और मुरली की हम तुम सुनाते हैं। राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोल राधे राधे। कारीगर फिर मुझे उठाकर अपने घर में ले आया। कारीगर फिर मुझे उठाकर अपने घर में ले आया। आरी से मेरी छिन छिन कर दी राधे उसने काया। आरी से मेरी छिन छिन कर दी राधे उसने काया। कुछ अंग थे मेरे निकले हुए, रंगा उसने चलवाया। सह न सकी मैं कष्ट रात की, नैनों में जल भर आया। सह न सकी मैं कष्ट रात की, नैनों में जल भर आया। कृष्ण मिलन की चाह में राधे, कृष्ण मिलन की चाह में राधे कष्ट उठाते हैं। राधे और मुरली की हम सुनाते हैं। तो बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। राधा बोली, बंसी तुम्हें इतना कष्ट सहना पड़ा? बंसी बोली, अभी तो कष्टों की शुरुआत हुई है, अभी तो कष्टों की शुरुआत हुई है। क्या किया? तपती सरिया लेकर उसने खोखली कर दी काया। तपती सरिया लेकर उसने खोखली कर दी काया। जब
जली हुई सलाखा अंदर डाल दी, मैं अंदर से बिल्कुल खाली हो गई। तो एक मेरे साथ फायदा हो गया, क्या? तपती सरिया लेकर उसने खोखली कर दी काया, काम क्रोध मत लोभ से मैंने तब छुटकारा पाया, काम क्रोध मत लोभ से मैंने तब छुटकारा पाया। चला बेचने वृंदावन आवाज दी द्वारे द्वारे, चला बेचने वृंदावन आवाज दी द्वारे द्वारे। इतने में मुझे लेने आ गए कान्हा मोहन प्यारे, इतने में मुझे लेने आ गए कान्हा मोहन प्यारे। तभी से श्याम सखी मुझको, उनसे कहती है सखी है, तभी से श्याम सखी मुझको अधरों पे सजाते हैं, राधे राधे की हम तुम्हें कथा सुनाते हैं। मुरलीधर कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। बाबा आनंद ने निवेदन किया, आ ही गए हैं तो अब आप मेरे बेटा का नामकरण कर दीजिए। कहा ठीक है जल्दी करो, देखो मैं गर्ग हूँ, जदकुल का पुरोहित हो, कंस को पता न चले, बिल्कुल पता न चले, गौशाला पवित्र हुआ करती है। वहीं गए, स्वस्ति वाचन पूर्वक गर्गाचार्य ने नामकरण आरंभ कर दिया। ये रोहिणी नंदन, इनका नाम मैं राम रखता हूँ, बड़े बलवान होंगे नंद, इसलिए दुनिया में इनका एक नाम बल होगा, दोनों नाम से इनका परिचय होगा, ये बलराम कहलाएंगे। और जिन्हें तुम गोद में लेकर के बैठे हो, जानते हो इनके नाम तो हजार है, एक दो नहीं, हरि तो हजार नाम वाले, हजार हजार इनके नाम है। फिर भी आपको जो जचे, आप क्या कहते हो? कब गोपियां कनुआ, कन्हैया, कलुआ तक कहती हैं, ये है भी काला का। देखो इनके रंग अनेक रहे हैं, इस बार ये कृष्ण वर्ण लेकर के आए हुए हैं। कभी शुक्ल वर्ण में आते हैं, कभी लाल वर्ण में आते हैं, कभी पीत वर्ण धारण करके, गौरंग वर्ण धारण करके आते हैं। लेकिन इदानीं दृश्यतांगतः कृष्ण वर्ण लेकर के आए हैं, इसलिए क्यों नहीं नंद इनका नाम मैं कृष्ण रख दूं। कहा बाबा आपको जो जचे, जो जचे। देखो ये नाम बड़ा विलक्षण है, ये अपने चरित्रों के द्वारा जीव मात्र को अपनी ओर आकृष्ट करते रहेंगे। आकर्षणात् कृष्ण, कृष्णात् कृष्ण, कसी धातु हो, आकर्षण के कारण ये कृष्ण कहलाएंगे, सबको अपनी ओर आकर्षित करेंगे। का जो जचे आप रखें। गर्गाचार्य पुनः निवेदन करते हैं, हे नंद देख, तुम्हारे जैसे ही पूर्व कल्प में एक नंद हुआ करते थे, उनके यहाँ तो ऐसे ही साक्षात परब्रह्म नारायण का अवतार हुआ। मुझे तो ये लगता है कि ये तुम्हारा बेटा साक्षात नारायण के ही अवतार है। इसलिए बहुत से जो इस बात को जानते हैं ऋषि महर्षिगण इन्हें वासुदेव कहा करेंगे। ये सारे जगत में कण-कण में बसते हैं, बसती थी वासुदेव, जो सब में बसे उसे वासुदेव कहते हैं। पुराने न प्रजपते साधवो दस्यु पीड़िता, पूर्व कल्प में भी ऐसे ही एक बार अवतार हुआ, जो ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय ग्रहण किए पूर्व कल्प में वे अनायास ही भगवत धाम के अधिकारी बन गए। हे नंद, मुझे तो लगता है तुम्हारा यह बेटा साक्षात नारायण का अवतार है, उन्हीं के समान गुणगणों से युक्त है।
तस्मान नंदात्मजोयम थे नारायण समो गुणैहि, नारायण के समान ये गुण वाले हैं। इसलिए जो अभिज्ञ लोग, ज्ञानी लोग, समझदार लोग हैं, इन्हें नारायण का अवतार कहेंगे। तू धन्य है नंद, जो पुत्र के रूप में इन्हें पाया है। नंद प्रमुदितो मेन आत्मानं पूर्णमासीसम, अपने को अत्यंत धन्य धन्य नंद ने माना कि मैं धन्य हो गया। यदि ये सत्य है कि ये नारायण है, तब तो मैं निहाल हो गया। फिर तो हमारा जन्म लेना, अनंत जन्म लेना भी सार्थक हो गया। जन्म और मरण के चक्र में पड़ा हुआ ये नंद यदि अनंत भी जन्म लिया हो इसके पहले, आज पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को पुत्र के रूप में पाकर के हे बाबा गर्ग मैं धन्य हो गया। आपकी वाणी सत्य हो, ये नारायण सिद्ध हो। देख ही रहे हैं अत्याचार, अनाचार, पापाचार कितना बढ़ता चला जा रहा है। गायों पर भी आपत्ति और विपत्ति पड़ती जा रही है। महावन में भी जहां तहां लकड़बग्घे घूम रहे हैं। गर्गाचार्य कृष्ण की दिव्य छवि को अपने चित्त में धारण करके पधारते हैं। रोहिणी, जसोदा, नंदा कुछ क्षण के लिए किसी काम में उलझे, इतने में बालकृष्ण भगवान एक गाय की पूंछ जाके पकड़ लिए और पूंछ पकड़ते हुए गाय खड़ी हो गई, बैठी थी और नचाने लगी। ये पूंछ पकड़े हैं, कभी अर्धचंद्राकार, कभी पूर्ण चंद्राकार। इतने में दौड़ करके रोहिणी यशोदा आई, हाय हाय करने लगी। बाबा नंद भी दौड़े, गोपगण भी दौड़ पड़े और दौड़ करके पकड़ लिया, पकड़ करके मैया की गोद में दिया। ऐसी अनंत झांकियां, जब गोपियां तारियां देती, चुटकियां बजाती तो दौड़े भागते चले आते। मधुरम मधुरम, चूंकि हैं ही ये इतने मधुर, बिल्लु मंगल ने गाया मधुरम मधुरम बपुरास्य विभो, मधुरम मधुरम बदनम मधुरम, मधुरम बदनम मधुरम, हसितम मधुरम अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम हृदयम मधुरम रमणम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम, मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। जय हो। ताली, एक ताली, चार पंक्तियों से आनंद। आनंद से वचनम मधुरम चरितं मधुरम वसनं मधुरम बलितं मधुरम चलितं मधुरम ध्वनितं मधुरम, मधुराधिपतेरखिलं मधुरम, मधुरम बदनं मधुरम, नयनाधिपतेरखिलं मधुरम। रेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा मधुरो रेणु रे मधुरा, पाणे रे मधुरा पादो मधुरा, पाणे रे मधुरा पादो
मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरम मधुरम नयनम मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरं मधुरं नयनम मधुरं रसिकं मधुरं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपियां नित्य जगती भागती दौड़ती आती मैया जसोदा ब्रजराजी रानी के आंगन कनुआ को कन्हैया कृष्ण को सोते सी जगाती निवेदन करती कनुआ कन्हैया कान्हा मैया जसोदा के हाथ का माखन तो तू नित्य ही खाया करता है, इन गोपियों को भी कब सनाथ करेगा। कन्हैया आज जग करके जम्हाई लेते हुए मानो कह रहे हैं ठीक है, आज आप सब गोपियों के घर आऊंगा, मुझे माखन तो बहुत प्रिय है। फिर मित्रों को बुलाया, 3 वर्ष के हो गए, मित्रता अंशु है, तेजस्विन है, अर्जुन है, तोक कृष्ण है, बरूथप है, मधुमंगल है, अनेक मित्रों में 6 मित्र इनके प्रधान। मित्रों से कहा देखो श्री दामन ओ सुबल, मैया के हाथों का माखन मुझे अब अच्छा नहीं लगता। तो कहा ठीक, खाना बंद कर दे। कहा नहीं, गोपियां नित्य मुझे आमंत्रण करती हैं, मैं गोपियों के घर जाऊं। का गोपियां, मधुमंगल ने कहा क्या गोपियां आमंत्रण देकर के जाती हैं? देखो कन्हैया, मुझे तो कोई आमंत्रण देना, मैं बाभन का बेटा, मैं ब्राह्मण का पुत्र, मुझे कोई आमंत्रण दे तो पहले पान सुपारी द्रव्य ला करके और फल से निमंत्रित करता है। जब उसके द्वार जाऊं तो मेरा पद प्रक्षालन आसन दिया जाता, मधुर वाणी से निवेदन किया जाता, ये आइए आइए बैठिए, पुनः चरण प्रक्षालन होता, फिर आसन लगाया जाता, जल रखा जाता, पुनः प्रसन्न लोग परसते, उसके बाद वेद मंत्रों का उच्चारण करके मैं पाया करता हूँ। ऐसे तैसे जैसे तैसे हम किसी के यहाँ नहीं, लेकिन कन्हैया यदि तू चले तो तेरे पीछे पीछे मैं भी चलूं, जरा देखूं तो सही तुझे कैसा आमंत्रण मिलता है। तू अन्यों के घर में जब आमंत्रित हो पाने जाते हो तो लोग तुझे कैसे सम्मान करते खिलाते। सुनो देखो, मैं ब्राह्मण का बेटा नहीं हूं, इसलिए तुम्हारी रीति अलग, हमारी रीति अलग। का तुम्हारी कैसी रीति है? हम तो धीरे से जाएंगे और गोपियां कहीं माखन में सजा करके मटकियों में रखी होंगी, शिखर पर ही सही उतार लूंगा, तुम्हें भी खिलाऊं, अपने भी खाऊं और भाग चलूं। ये हमारा आमंत्रण पाने की रीति है। ठीक है, गोपियों ने प्रेम से जो आमंत्रण दिया है, गोबर खाने वाली, गाय चराने वाली ये गोपियां प्रेम परवश होकर के परमात्मा इन गोपियों के यहाँ माखन चोरी चरित्र नहीं है, ये चित्त चोरी चरित्र है बंधुओं। एक गोपी प्रभावती के घर आई, बछड़ों को खोल दिया, दूध पीने दौड़ पड़े, भीतर गए, आंगन में बच्चे सो रहे थे, चिकोटी काटा, जग गए, चिल्लाने लगे, घर के भीतर घुसे और शिकार से उतारा, उखल खड़ा किया, पीड़ा रख दिया, छलांग लगाए, चढ़ गए, उतार लिया मटकी और एक एक मटकियां सब मित्रों को बांटने लगे, ले जा ले जा ले जा। इतने में इस गोपी ने देख लिया, अरे मैं तो बैठ के पाने के लिए आमंत्रण दिया था, ये तो तू चोरी कर रहा है।
जो ही नजर पड़ी छलांग लगाए भागे, ये गोपी पीछा करती है। भागते 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 चले आए कृष्ण, और गोपी भी पीछे दौड़ती चली आई। अरे ब्रजरानी सुनती भी हो? हाँ बात है, क्या बात है, कहो तो सही। देख कनुआ जैसे तेरा बेटा मेरा बेटा समान है, कह दे बेटों को न चिकोटी काट रुलाया करे, जलपात्रों को न फोड़ा करे, बछड़ों को न खोला करे, और हाँ जितना माखन खाना है खाए, कहते चोरी न किया करे, मटकियों को न फोड़ा करे। अब नंदरानी कौन माता भला अपने बेटे की उलाहना सुने? का खबरदार, 9-9 लाख गायों का माखन मटकियों में भरे पड़े मेरे घर, और मेरा बेटा तेरे घर माखन की चोरी करने जाए। खबरदार, रंगे हाथ पकड़ के लाओ तो मानो, नहीं तो आज के बाद आना मत। उल्टे पांव चली गई। हाय रे कनुआ, मन ही मन सोचती जा रही है, अब तो रंगे हाथ पकड़ के ही लाऊं। और पकड़ने के लिए अनेक तरह का उपाय करने लगी। कैसे पकड़ में आवे, कैसे पकड़ में आवे, कैसे पकड़ में आवे। जीवात्मा परमात्मा को पकड़ना चाहता है, नाना तरह का उपाय करता है, और जब तक परमात्मा की बंधु कृपा नहीं होती है तब तक परमात्मा पकड़ में नहीं आता किसी जीव के। जब वो स्वतः कृपा करे तब पकड़ में आवे। एक दिन एक गोपी ने बहुत सा उपाय की। शिकार के अगल बगल घंटियां बांध दे, अंधेरे कमरे में छिपाए, और सावधान होकर के देखने लगे। मित्रों के साथ चले, उखल खड़ा किया, छलांग लगाए, चढ़ गए, पटकियां उतारते। अब ये गोपी दरवाजे के बगल में खड़ी खड़ी निहार रही है, खा लेने दे। और जब पा लिए, सामने आ गए, घबरा गए, छलांग लगाया। जो भागने की कोशिश किए तो पकड़ ली हाथ। अन्य मित्र तो भाग गए, भागो भागो, पलायत धुम रे रे मित्राणि, ओ मित्रों भागो भागो, पलायत धुम, भाग रे। लेकिन तब तक तो यही पकड़ में आ गए। कैसे भागेगे अब तू? तेरी मैया तो मानती नहीं कि तू गोपियों के घर में माखन की चोरी करने जाता। अब तेरी माँ जब रंगे हाथ देखेगी तब माने। अब पकड़ करके लेकर के चली आ रही है, और उधर से पूरे ब्रज भर के ससुर जी, हाथ में लोटा, एक हाथ में सोटा, आंख पर चश्मा, कमर झुक गई है, और चले आ रहे हैं। देखिए, अरे ये तो ससुर जी आ रहे हैं। घबरा गई, और घबरा करके एक हाथ का घूंघट निकाल ली। पुनः झट कृष्ण को पकड़ती है। इतने में कृष्ण भाग गए, छोड़ दी जो थी। कृष्ण ने ससुर के हाथ पकड़ा दिया, अपने निकल गए। जान न सकी घूंघट जो निकाल ली है, फिर भी चिल्लाती हुई घसीटती चली जा रही है। ससुर जी भी सोच रहे हैं कि आज ये बहू गजब कर रही है, मुझे बूढ़े का हाथ पकड़ के घसीट रही है, कान से भी वज्र बह रहे, तो कुछ सुनाई भी नहीं पड़ रहा। क्या बोल रही है रे तू? बोल भी नहीं पा रहे हैं। अब ये घसीटती खींचती चली आ रहे हैं। ओ नंदरानी सुनती भी हो? ओ नंदरानी जसोदा भी अपना ऊपर का आंचल खाए, कमर में खस के छाती अड़का करके आके द्वार पर खड़ी हो गई। हाँ हाँ प्रभावती, बता क्या बात है? देख, तेरे बेटे को रंगे हाथ पकड़ करके लाई हूँ। अच्छा, मेरे बेटे को रंगे हाथ पकड़ के लाई हूँ, और कनुआ कन्हैया कृष्ण तो माँ के आंचल के पीछे छिपे करे। देखो देख माँ, इन गोपियों के घर में माखन की चोरी कौन करने जाता है? अरे मैया, तू अपनी नंगी आंखों से आज देख लेगी। हाँ हाँ बेटा, मैंने देख ली है। ये गोपियों के घर में ये बूढ़े सब जाकर के माखन की चोरी करते, और मेरे बेटे को आकर के लगा देते। अब तो मैं छोड़ूंगी नहीं। क्यों? अरे प्रभावती, मेरे बेटे को पकड़ के लाई है ना, और क्या? अरे जरा घूंघट उठा, घूंघट उठाई, देख तो सही किसे पकड़ के लाई। और देखती है दादा, ये तो ससुर जी है। झट हाथ छोड़ती है और लज्जित होकर के भागती है। हाय रे कनुआ कन्हैया, ये तूने क्या किया? मैंने तो तुझे ही पकड़ रखा था, ये ससुर जी के पकड़ में आ गए। कन्हैया कृष्ण ने जरा अपना अंगूठा दिखाया, मुझे पकड़ने चली है, ले पकड़। अंगूठा दिखाता है।
ऐसे कृष्ण का बाल माखन चोरी चरित्र बंधु चुकी समय की मर्यादा का मैं ख्याल रखता हूं। यदि चाहूं तो धमा चौकड़ी कर दूं, लेकिन नहीं। परमात्मा का चरित्र जितना चित्त में धसे, एक भी चरित्र यदि चित्त में धस गया और अंतकाले चमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, और वह चित्त में जो धसा है स्मरण में आ गया जीवन के अंतिम समय में, तो निश्चय ही जीव मात्र का ये भागवत कल्याण करता है। बस प्रार्थना यही है कि हे प्रभु आपका चरित्र हमारे चित्त में ऐसा चित्रित हो जाए कि कभी चित्त से बाहर न निकले। गोपियां आए दिन शिकायत करती और कन्हैया अनेक दलील देते। अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं नट खट की मटकिया तोड़ दी मेरी मटकिया छोड़ दी मेरे मटकिया, छोड़ दी मेरी। अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या कहूँ नट खट की मटकिया, छोड़ दी मेरी मटकिया, छोड़ दी मेरी। अंधेरी रात में आकर मेरा माखन चुराता है, मेरा माखन चुराता है, बुलाता है, झगड़ता है, मुझे आंखें दिखाता है, मुझे आंखें दिखाता है, चुनरिया खींच के मेरी वो चुनरिया खींच के मेरी तुम्हारा हाथ घोंघट कट में नथनिया तोड़ दी मेरी नथनिया छोड़ दी मेरी। अरे मैया कन्हैया की शरारत क्या कहूँ नट खट की मटकिया तोड़ दी मेरी मटकिया तोड़ दी मेरी। फंसा कर मुझको बातों में मुझे घर पर बुलाती है, मुझे घर पर बुलाती है। अगर इनकार करूं मैया शिकायत लेके आती है, शिकायत लेके आती है। ये झूठे हैं जमाने के, ये झूठे हैं जमाने के। मिली थी कल हमें पनघट पे बसुरिया तोड़ दी मेरी बसुरिया तोड़ दी मेरी। अरे मैया कन्हैया की शरारत क्या करो नट खट की मटकिया
रामचंद्र भगवान की जय हो। पुनः आगे 3 वर्ष 2 माह 7 दिन के हुए दाम बंधन लीला के द्वारा गोप गोपियों और प्रेमियों के चित्त को अपनी ओर आकृष्ट किया। उलूखल बंधन लीला, इसके द्वारा नलकूबर मणिग्रीव जो अर्जुन वृक्ष के रूप में ब्रज में देवर्षि नारद के शाप से जन्म लिए हैं, इन्हें मुक्त करते हैं। असतः श्रीमदान्धस्य दारिद्र्यम परमंजनम, देवर्षि नारद के शाप से अर्जुन वृक्ष हुए थे, मुक्त हुए। एक फल बेचने वाली पर पुनः कृपा करते हैं। गोकुल से निकल करके गोकुल में लकड़ बग्घे आ गए, महावन में सब गोप गोपियां अपने अपने परिकरों के साथ, सामग्रियों के साथ गोकुल से निकल करके सब वृंदावन आते हैं। वृंदावन धाम को वास भलो, जहाँ पास बहे जमुना बटरानी, जो जन न्याय के ध्यान धरे, बैकुंठ मिले तिनको रजधानी। ऐसे दिव्य वृंदावन में आगमन होता है। कंस के द्वारा वत्सासुर भेजा जाता है और वत्सासुर का कृष्ण उद्धार कर देते हैं। कपित्थ के वृक्ष पर पटक पुनः अघासुर को भेजते हैं। भगवान मित्रों के बीच में बैठ करके वनभोज कर रहे हैं, वनभोज के लिए निकल पड़े हैं। इस क्रम में मैं विस्तार से चरित्रों को अब न कह सकूंगा। मुझे आज गिरिराज धरण लीला का संक्षिप्त कुछ एक क्षणों में चित्रण करना है। अघासुर का उद्धार करते हैं, शरीर उसका सूख गया, सुंदर गुफा बन गई मित्रों के खेलने के लिए। वनभोज के समय में ब्रह्मा ने देखा, इन्हें मोह हुआ, मित्रों को छिपाया। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में आते वत्सपाल हो चुके हैं, बछड़ा चराने का कार्य इन्हें प्राप्त हो चुका है। बछड़े चरते हुए दूर निकल गए हैं। बछड़ों को भी मेरुकंदना में ब्रह्मा ने छिपा लिया। ब्रह्मा को शिक्षित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण भूलोक में एक त्रुटि काल 1 वर्ष की लीला होती है। ब्रह्मलोक में यह त्रुटि काल एक दिन गाय चराने के लिए बलराम निकले हैं। गायें दौड़ करके बछड़े की ओर जा रही है। लाख यत्न करके संकर्षण अपने ब्रह्मांडीय शक्ति के द्वारा भी बछड़ों को रोक न सके। ध्यान किया, ये तो साक्षात कृष्ण ही बछड़े बने हैं। ब्रह्मा को शिक्षित करने के लिए यहाँ गए वहां गए। जब सर्वत्र देखा ब्रह्मा ने, इनका मोह भंग हुआ। कृष्ण के चरणों में आकर के शरणागत होते हैं, स्तुति करते हैं, प्रभु आप मुझे क्षमा करें, बहुत लंबी स्तुति की है। नवमिद्यते प्रभु से तडिदंबराय गुंजावतंस परिविच्छल सन्मुखाय श्रेयः सतिं भक्ति मुदस्यते विभो। हे प्रभु, आपके चरणों की भक्ति छोड़ करके वही जो इधर उधर भटकते हैं, वे ऐसे ही ब्रह्म पद पा करके भी विमुग्ध विमोहग्रस्त हो जाते हैं। हे नाथ, जब तक आपकी कृपा मेरे ऊपर न हो तब तक संभव नहीं कि मेरा उद्धार हो। मैं तो आपके गर्भ के बालक के तुल्य हो। भगवान नजर उठा के देखते हैं, 3 परिक्रमा करके ब्रह्मा चरणों में प्रणाम करते हैं, भागते हैं। स्वर्ग लोक आए, सुरभि का चरण पकड़ लिए, निवेदन किया, देवी आपके पुत्र पौत्रादिकों के साथ मैंने अपराध किया है, आप क्षमा कराना भगवान श्री हरि से। सुरभि ने कहा, समय आने दे। पुनः बलराम के द्वारा धेनुकासुर का उद्धार होता है। कुछ क्षण आप सब बैठे, 2-4 मिनट। धेनुकासुर के उद्धार के पश्चात भगवान श्री कृष्ण कुछ और बड़े हुए हैं। 5 वर्ष तक लीला हुई गोकुल में। 6ठे वर्ष से वृंदावन की लीला आरंभ हुई है। कालीय जो कि आकर के निवास करता है, जमुना के जल से बने हुए एक तालाब में कालीय हृद कहलाता है। यह बड़ा ही विषपूर्ण है। यह इसके ऊपर से
पक्षी भी गुजर जाती तो जल करके भस्म हो जाती, अगल बगल तिनके भी नहीं उगते, लेकिन गरुड़ के द्वारा लाए गए अमृत की कृपा से किनारे पर एक कदम का वृक्ष है। आज बलराम को छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण गोपाल बना दिए गए हैं। आज गायों को लेकर के बलराम से रहित मित्रों के साथ भगवान श्री कृष्ण काली हृद के तट पर गेंद खेल रहे हैं। गाय चराते हुए चरणों से गेंद लगी और कालीय के जल में, कालीय हृद के जल में एक गेंद जा गिरी। मित्रों ने कहा वही गेंद चाहिए। कृष्ण अपने केसों का परिसमोहन करके छलांग लगाते हैं, कदम के वृक्ष पर चढ़ करके जल में कालीय को अपने चरणों से दबाते हैं। सोया हुआ है 101 सिर वाला यह कालीय बड़ा व्याकुल होकर के दौड़ता है कृष्ण को डसने के लिए। भगवान कृष्ण बार बार दुबक करके बच जाते हैं। अचानक सिर के ऊपर छलांग लगा करके चले आए। 3 3 5 5 7 7 11 11 अपने मुखों से फणों से डसने का यत्न कर रहा है। बार बार कृष्ण उछल जाते और जब जब उछलते पुनः प्रहार करते। इनके चरणों का जो नुपुर है उससे ध्वनि निकलती, ततथई ततथई दृग 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 बहुत ध्वनि होती। वल्लभाचार्य ने अनुभव किया और सूरदास ने गाया है। तांडव गत मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गत मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गत मुंडन पर नाचत बनमाली। पम 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 पग पटकत पम 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 पग पटकत पम 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 पनन पर पनन पर बिम बिम बिनति करत नाग बधुहारी, तांडव गत मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गत मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससिक संग नारद मुनि, ससिक संग मम 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 महादेव बम बम बलिहारी, मम 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 महादेव बम बम बलिहारी, तांडव गत मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गत मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की सूरदास प्रभु की किम किम किनहु न जाने, धन 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 चरण परत, धन 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 चरण परत, निर्भय भयारी, तांडव गत मुंडन पर नाचत गिरधारी, यमुना के कृष्ण कन्हैया बाल बाल संग खेलत है, खेल गेंद को थोप भंग थोप खेल खेल में जाए परी यमुना में दिख दिख थई, दुष्ट भय सब बाल बाल तब कहने लगे दे दे हमरी गेंद। भूत पड़े यमुना में कान्हा ढीला पियो काली के संगियो, ना दिख दिख तो दिख दिख ना दिख दिख सर्वनाथ ने नाथ लियो कालिया, ना दिख दिख तो दिख दिख ना दिख दिख तो दिख दिख थई, ना दिख दिख तो दिख दिख ना दिख दिख तो दिख दिख थई, ना दिख दिख तो दिख दिख ना दिख दिख तो दिख गत मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गत मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गत मुंडन पर नाचत गिरधारी। श्री कृष्ण ने नाच दिया।
बल बलाने लगा, मुख से रक्त बमन करने लगा। कालिया की पत्नियां सब सामने आकर के हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगी, प्रभु आपने दंडित किया, अच्छा किया, बड़े खल है, दुष्ट है, न्यायो ही दंडा, आपने दंड दिया, अच्छा किया, लेकिन इनका प्राण न ले, इनके छोटे छोटे बालकों को देखें। भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है, आप यहाँ से सब परिवार निकल जाओ और जहां से आए हो गरुड़ के भय से वहीं चले जाओ। हवाना लैंड, रमणक द्वीप, प्राचीन नाम उसका रमणक द्वीप है, आधुनिक नाम हवाना लैंड, सर्पों का देश है, वहीं जा, यहाँ मत रह। ठीक है नाथ, लेकिन वहां मुझे गरुड़ से बड़ा भय है। का डरने की तनिक जरूरत नहीं, मेरे चरणों से चिन्हित तुम्हारा सिर, वे देखेंगे तो तुम्हें भागवत समझ करके प्रणाम करेंगे, मारेंगे नहीं, खाएंगे नहीं। सब परिवार वहां से कालिया निकला। चलते चलते कृष्ण ने कहा, सुन, हमारे और तुम्हारे बीच की इस लीला को जो लोग गाएंगे, सुनेंगे, अनुमोदन करेंगे, तुम्हें ही नहीं, तुम्हारी आने वाली जितनी पीढ़ियां हैं सर्पों की, उन सर्पों की पीढ़ियों से किसी को किसी प्रकार का कोई भय नहीं होना चाहिए। इस कथा को सुनने का ये भी लाभ है। काली दमन लीला, जिस किसी के घर में यदि सर्प बहुत निकलता हो, इस कथा को कहो, सुनो, सर्पों से भय न हो, सर्प कोई किसी को काटे नहीं। हाँ, इसको जो सुनता है कहता है। कालिया का उद्धार इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने रमणक द्वीप भेज करके, कालिया ने एक तरह से प्रश्न किया है कि प्रभु आपने हमें दंडित किया, हमारी पत्नियां भी कह रही हैं कि हम दुष्ट हैं, तो आज मैं मान रहा हूं कि मैं दुष्ट हूं। जब अर्धांगिनियां हमारी कहने लगी तो मैं क्यों न मानूं। लेकिन प्रभु आप एक बात तो आपसे कहूं कि मैं सर्प हूं, बहुत जल्दी क्रोधित होने वाला, टेढ़े मेढ़े चलने वाला, त्रियक गति है, कुटिल गति है, बुद्धि भी कुटिल है, गति भी कुटिल है, मति भी कुटिल है। तो अपनी कुटिलता के कारण यदि हमने ऐसा कुछ किया तो आप मुझे क्षमा करेंगे। कहा ठीक, जा यहाँ से, अब तू देर मत कर, अब मेरे पास ज्यादा बहुत सी लीला करनी है। भगवान कृष्ण ने कहा। इधर सब खोजने के लिए दौड़ पड़े हैं, नंदाजी गोपगढ़ कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए। उधर से तो भगवान कृष्ण कालियों को नथ कर निकल रहे हैं। सब परिवार कालिया वहां से प्रस्थान कर रहा है। गाय जल पी करके मूर्छित हो गई थी, मित्रगण भी व्याकुल हो गए थे, मैया जसोदा, रोहिणी इत्यादि सब व्याकुल कृष्ण को देख करके। सब देवी कृष्ण की दृष्टि पड़ी, सब की मूर्छा समाप्त हो गई, सब जग गए, मानो अमृत वर्षा भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आंखों से की हो। फिर वहां से आनंद मनाते हुए सब नंदगोप की ओर लौट करके आते हैं। प्रलंबासुर का उद्धार पुनः खेल खेल में बलराम के द्वारा होता है। अचानक एक दिन मुंजवन में आग लग गई तो भगवान कृष्ण विश्व रूप धारण करके मुंजवन के आग का पान कर गए। वर्षा ऋतु जो सबके लिए अत्यंत ही सुखदायी होती जिसे हम पेड़ों की आपस में चर्चा करते हैं। आंख पाने का यही फल है। श्याम सुंदर से नंदनंदन का दर्शन, नित्य अवरागमन सौंदर्य का दर्शन करके ऐसे निहाल हुई कि कृष्ण को प्राप्त करने के लिए ये गोपियां व्रत करते हैं। भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं और गोपियों पर कृपा करने के लिए आते हैं। नित्य स्नान करते यमुना के जल में 3 बरस से 8 बरस तक की गोपियां और देवी कात्यायनी की आराधना करते, प्रार्थना करते हैं। देवी कात्यायनी श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण हमें पति के रूप में प्राप्त हो। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। आपको नमस्कार है नंद गोप पुत्र, मुझे पति के रूप में प्राप्त होते कितना अच्छा होता। भगवान आए इन गोपियों के पर कृपा करने के लिए, हंसते हंसाते इनके
वस्त्रों को कदम्ब के वृक्षों पर लटका दिए, पल्लवों में छिप गए। गोपियों ने देखा वस्त्र लटक रहा है। भगवान श्री कृष्ण तरु पल्लवों से अपने मुख को बाहर करते हैं। मुखचंद्र का दर्शन करते ही गोपियां विलज्जित हो गई, पुनः हाथ उठा के कामना करने लगे, हे श्याम सुंदर हम लोगों के वस्त्र को आप दें। कृष्ण का एक एक करके आओ या सभी समूह में चली आओ। अंत में थक करके गोपियां सब आई। भगवान कृष्ण ने कंधे पर सबके वस्त्र रखे, कहा वरुण देव का आप सबने अपचार किया है, ऐसे ही निर्वस्त्र होकर के नदी में स्नान करना अपराध है। हाथ जोड़ो, प्रार्थना करो, वरुण से क्षमा याचना करो। सबने क्षमा याचना की, वस्त्र धारण किया, अपने अपने घरों को जाना नहीं चाहते। कृष्ण ने कहा जाओ, आप सब सिद्ध हो गई। याता बला ब्रजम सिद्धा मैं मारम से तक्षपाहा। समय आएगा तो निश्चय ही आप सबको मैं प्राप्त होऊंगा। जिस उद्देश्य से आप सबने व्रत की है वहां से सबकी सब गोपियां चली जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण वहां से गायों को लेकर के बहुत दूर चरते चराते मित्रों के साथ निकल जाते हैं। आज सवेरे सवेरे बहुत जल्दी निकले थे, इसलिए माँ के हाथों का कलेवा भी बांध करके लेकर के नहीं आए हैं। अतः दोपहर का समय है, सब भूखे हैं। चरते चरते गायें बहुत दूर निकल आई है मथुरा की ओर। मथुरा में चतुर्वेदी ब्राह्मण जैसे आप यज्ञ कर रहे हैं ऐसे यज्ञ कर रहे थे। कृष्ण ने कहा अपने मित्रों से जाओ, जाकर के इन चतुर्वेदी ब्राह्मणों से कहना कि बलराम और कृष्ण गाय चराते चराते बहुत दूर इधर पाने को दो। सब जजमान विप्र स्वाहा 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 कर रहे थे। न किसी ने हाँ कहा, न किसी ने ना कहा। मित्रों ने कहा बलराम और कृष्ण दोनों गाय चराते बहुत निकट चले आए हैं, भूखे हैं, उन्हें आप सब कुछ पाने को दो। लेकिन देखे तक नहीं, अपने क्रियाकांड में लगे रहे। लौट आए, भगवान कृष्ण से पुनः कहा। कृष्ण ने कहा सुनो देखो, इस बार जाओ और जाकर के विप्र पत्नियों से कहना, और हाँ जाते ही प्रणाम करना, प्रणाम करके निवेदन करना। प्रणाम किया कि नहीं विप्रों को? तो आपने तो कहा था कि जाओ भूखे मांग लेना, दे देंगे। हम लोगों ने प्रणाम तो नहीं किया, यही ना मूर्खता किया। ब्राह्मणों को पहले प्रणाम करना तब कुछ कहना, बिना प्रणाम किए तिथि मुहूर्त भी नहीं पूछना, एक शब्द भी मत बोलना, पहले प्रणाम करना, फिर बिना दक्षिणा के भी जो चाहो सब कराना, कोई बात नहीं। लेकिन दक्षिणा हतु यज्ञ, बिना दक्षिणा का कोई मुहूर्त भी नहीं पूछना चाहिए, बिना दक्षिणा के एक मुहूर्त भी नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि वही उनकी वृत्ति है। समस्त सनातन धर्म को धारण करने वाले ये विप्र होते हैं, इन्हीं के द्वारा सकल देवता इन्हीं के अधीन है। तन्मंत्रम ब्रह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता, ये देवता ऐसे देवताओं को बिना प्रणाम करना किए ही चाह रहे थे कि मिल जाए भोजन पाने को। ठीक है, मत जाना इन विप्रों के पास, चले जाओ विप्र पत्नियों के पास, और वहां जाके सबसे पहले नमो विप्र पत्नीभ्यः ऐसा कहना। याद करते हुए जा रहे हैं, जैसे बचपन में कोई व्यक्ति बाजार जाता है, माता पिता ने कहा कि ये वस्तु खरीद के लाना, तो बच्चे क्या करते हैं, उन वस्तुओं का नाम मन ही मन याद करते हुए जाते हैं ना। वैसे ही याद करते हुए जा रहे हैं कि कन्हैया ने क्या कहा, नमो ओ विप्र पत्नीभ्यः, याद करते जा रहे हैं। और ज्यों ही गए पाकशाला के निकट जहाँ भोजन बना रही है भगवान का भोग, विप्र पत्नियों को देकर के चरणों में साष्टांग करते हैं और कहते हैं आप सब विप्र पत्नियों को नमस्कार नमस्कार है। हम बलराम और कृष्ण के मित्र भूखे वे दोनों गाय चराते इधर आ गए हैं, बड़े भूखे, आप सब कुछ खाने को दो। यज्ञ नारायण भगवान के लिए थाल सजाकर उधर की ओर निकलने वाली थी, तब तक बलराम और कृष्ण का नाम सुनते ही किधर है किधर है किधर है साफ पुकारने लगी। मित्रगण मार्ग दिखाते हुए लकटिया लिए इधर है इधर है इधर है, चल पड़ी उसी तरह जैसे नदियां समुद्र से मिलने के लिए निकलती हैं। सब आई, भगवान कृष्ण बलराम ने देखा, दूर से ही देख करके दौड़ पड़े, अपना उत्तरीय बिछा दिया। नमो विप्र पत्नीभ्यः, आप सबको नमस्कार है, स्वागतम वो महाभागा, आस्यतम करवाम किम, आप सबका स्वागत है, कहो
आप आ गई, अपना उत्तरी या पीताम्बर ही डाल देते हैं। इन विप्र पत्नियों के लिए अपना पीताम्बर बिछा दिया है, थाल रख करके बैठ गई। बलराम कृष्ण मित्रों के साथ अनेक तरह का व्यंजन पाते हैं। पाने के बाद पुनः विप्र पत्नियों को लौटाते हैं। लौटना नहीं चाहती, आते समय बेटों ने रोका, पत्नियों ने रोका, पुत्रों ने रोका, भाइयों ने रोका, कौन रखेगा भला। कृष्ण ने कहा जाओ जाओ लौट जाओ। इस बार जब जाओगी ना तो तुम्हारे ये पुत्र पति भाई बंधु सब ये कहेंगे कि हमारी बेटी हमारी पत्नी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की अनन्या है। ऐसा कह करके वे उछल उछल करके नृत्य करेंगे, उत्प्लुत नृत्य करेंगे। आस्फोटयन्ति पितरः नृत्यन्ति च पुनः पुनः, बार बार तालियां बजा बजा करके नृत्य करेंगे, आनंद मनाएंगे कि मैं ऐसी बेटी का पिता हूँ जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों की अनन्या है, अनन्य स्नेह करने वाली है। अपने आप को धिक्कारेंगे। जाओ, ठीक ऐसा ही हुआ। अधिक क्या कहूं। इस तरह विप्र पत्नियों पर भगवान श्री हरि ने कृपा की। अचानक अगले ही दिन कार्तिक के महीना में हर वर्ष नंदादि गोपगण इंद्र की आराधना किया करते थे। बड़ी सभा लगी। बलराम और कृष्ण गाय चरना आज छोड़ दाएं बाएं गोद में बैठ गए हैं और बैठ करके बाबा से पूछ रहे कि बाबा ये क्या हो रहा है, इतनी बड़ी सभा किस लिए आप कर रहे हैं। नंद ने कहा बेटा देख, हर वर्ष हम इंद्र की आराधना करते। कृष्ण ने कहा पिताश्री बाबा इंद्र की आराधना क्या क्यों नहीं, जो ब्रजराज प्रत्यक्ष गायों को जल, सोने के लिए छाया, बैठने के लिए गुफा और झरझर 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 झरने से निर्मल जल प्रदान करते हैं। ऐसे गिरिराज की आराधना क्यों न की जाए। सब लोगों ने समर्थन किया। जिन सामग्रियों से इंद्र की आराधना होनी थी उन्हीं सामग्रियों से गिरिराज की आराधना के लिए सब सज धज करके चल पड़े हैं। गिरिराज की तलहट्टी में आकर के सभी गोप गोपियां गायों को जब गुड़ पुए इत्यादि खिला रहे हैं और हवन कर रहे हैं। इदम इंद्रा इदम सोमाय स्वाहा, इदम इंद्राय स्वाहा इत्यादि स्वाहाकार हो रहा। स्वाहाकार भी किया। अंत में गिरिराज को ही भोग लगाना आरंभ करते हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण गिरिराज के भीतर से ही अनेक जगह जहां जहां ये पूजन का कृत्य हो रहा है वहां वहां गिरिराज के भीतर से प्रवेश करके मैं गिरिराज हूँ शैलोस्मि शैलोस्मि इस तरह कहते हुए प्रकट हो गए। थाल के थाल ये गोपियां जो व्यंजन बनाकर लाई थी सब मुख में डालती चली जा रही है। अंत में गोपियों ने कहा कुछ प्रसाद भी छोड़ोगे या सब पा ही जाओ। इंद्र ने देखा, क्रोधित हो गए। समर्थक मेघों को बुलाया, जाओ डुबो दो पूरे ब्रज को। अब ब्रज को डुबोने के लिए 7 दिन 7 रात तक बरसात करने का यत्न भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज को अपने कानी अंगुली कनिष्ठिका अंगुली पर बाई कनिष्ठिका अंगुली पर उठाया है। सारे गोपियों को बुलाया है। 7 दिन 7 रात तक देवेंद्र बरसते रह गए। भगवान श्री कृष्ण गिरिराज जी को धारण किए रहे। पुनः मान भंग हुआ। गिरिराज को उतार करके रख देते हैं। गोप गोपियों ने एक तरह का व्यंजन का निर्माण किया। 7 दिन 7 रात, एक दिन में 8 प्रकार 8 बार पाया करते थे। इसलिए एक एक गोपियां 56 व्यंजन का निर्माण करती हैं। और पुनः ऐरावत को बुलाया गया। सुन भी आई। उनके दूध से अभिषेक भगवान श्री कृष्ण का जो आज भी मानसी गंगा के रूप में गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में विराजमान है। लोग वहां जाते हैं, आराधना करते हैं, दर्शन करते हैं। इस लीला का जो जन स्मरण करते हैं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कृपा के पात्र बनते हैं। आओ इस लीला का एक भजन के द्वारा स्मरण करें। श्री गोवर्धन महाराज महाराज और गिरिराज की आराधना करें। मुकुट विराज रहे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। जय हो। तेरे कानन कुंडल सोह रहे तेरे कानन कुंडल सोह रहे। तेरे कानन कुंडल सोह रहे तेरे कानन
सोहर है और भ्रगुटी बनी विशाल ओ विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे आज की पूरा नीचे से। पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो 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 पे पान चढ़े फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े चढ़े जय हो तो पे चढ़े दूध की धार तेरे माथे मुकुट विराज रहे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे तेरे माथे पे पैदा रोली तेरे माथे बेदारोरी का तेरे माथे पे पैदा रोली तेरे माथे पे बेदारोरी को घोड़ी पे घोड़ी पे घोड़ी पे हीरा लाल हो लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज गोवर्धनाय नमः समर्पयामि कृताय पूजाया साधुन्यार्थे द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि हे गिर रत्नेश्वर्यै नमः नख पे गिरवर है पतली कमर है चक न जाए राधा रानी को फिकर पतली कमर है चक न जाए राधा रानी को फिकर चक न जाए राधा रानी को फिकर ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो भर्जो ज्योतिर्वर्चः लचक न जाए राधा रानी को फिकर नख पे गिरवर है पतली कमर है लचक न जाए राधा रानी को फिकर है लचक न जाए राधा रानी को फिकर है ग्वाल बाल भैया लेक लठियां लगाए ले ग्वाल वाला भैया ने लठियां लगाए थोड़ो सो सहारो कृष्ण भैया को दिवाए दो थोड़ो सो सहारो कृष्ण भैया को दिवाए दो बारह सौ कन्हैया की थोड़ी सी उम्र है 1200 कन्हैया का तो थोड़ी सी उम्र है लचक न जाए राधा रानी को फिकर लचक न जाए राधा रानी को फिकर है
कमर है लचके न जाए राधा रानी को फिकर 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 है लचके न जाए राधा रानी को लाल की जय। आज से कृष्ण गोविंद पद पर अभिषिक्त हुए। कृष्ण ने कहा इंद्र स्त्रीयताम स्वाधिकारे सुक्रियताम मेनुसादनम, जितना कहूं उतना कर। स्वर्ग का राजा होने से ये मत समझ कि तू मेरे सिर पर है। कहा प्रभु जैसी आपकी आज्ञा। बहुत लंबी चौड़ी स्तुति किया, फिर आरती। तेरी आरती गाओ तेरी आरती गाओ आरती गाओ तुम मोर जाओ आरती गाओ प्यारे तुम मोर जाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ मोर मुकुटिया के शीश पे सो है मोर मुकुटिया के शीश पे सो है मोर मुकुटिया के शीश पे सोए प्यारी बंसी मेरे मन मोहे प्यारी बंसी मेरे मन मोहे प्यारी बंसी मेरे मन मोहे प्यारी
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि कदले गर्भ संभूतम कर्पूरम सुप्रदीपितम आरार्तिकमहं कुर्वे पश्य मे वरदो भवा कर्पूर नीरांजन संदर्शयामि जलेन शीतले कर्णं पुष्पैः देवताभिवन्दनाम् हस्ताभ्याम आत्मवंदनम हस्त प्रक्षालनम। बोलिए गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण के। 2 दिन और आपका शेष रह गया यज्ञ, कल और परसों कथा भी। परसों पूर्णाहुति होगी, कल पुनः अपने नियत समय पर सारे कार्यक्रम ज्यों के त्यों चलते रहेंगे। परसों पूर्णाहुति का समय पहले से ही हम लोग निश्चित किए रहेंगे और विप्रजन भी सावधान होकर के जो भी आवरण आदि विप्र देवताओं की आहुतियाँ इत्यादि है सब एक दिन पूर्व ही कल ही सब कर लिया जाए तो पूर्णाहुति के दिन भंडारा भी